हमारे घर जो 2001 से बंद हुए खुले किसी में बहुत देर तक हमारे बोनस भी नहीं पाली। बोनस दे कर दिन में ही कभी कभी बंद भी गया और कभी तो पूजा कर मुख में बंद। इसी तरीके से मैंने कितना बार धोखा खाते खाते में एखन भी कुछ लोकड़ पकड़ ही चालू थे पुनः लेके मैंने खाली तालाब पाओ थे और तो कोरोना सूखा तालाब। उत्तर बंगाल में 2001 से चाय बागान बंद होने का सिलसिला शुरू होता है। इस दौरान मजदूर की मजदूरी, ग्रेच्युटी, पीएफ का काटा रुपया, बोनस का नगद राशि लपेट कर लाखों मजदूरों का पावना, करोड़ों रुपया लूटकर टी गार्डन लीज होल्डर मालिक भाग जाते हैं। क्या ये एक बड़ा स्कैम घोटाला तो नहीं? इसे देखकर ही 2012 में एक पिटीशन दर्ज किया जाता है ताकि लेबर को उनकी अधिकार मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है अभय मनोहर सापरे, वो अभी कुछ नया ऑर्डर जारी किया हुआ है जिसके अंतर्गत कोई जितने भी चाय मजदूर लोग हैं, मोटा मोटी 29 चाय बागानों में 80,000 मजदूर लोग हैं, उनको अपना जो बकाया है 2001 से लेकर अब तक का जो भी बकाया है, जो ड्यूज़ है, वो ड्यूज़ उनको मिलना है। देश आज़ादी के 75वां वर्षगांठ अमृत उत्सव मना रहा है पूरे देश में, मगर आज़ादी के 27,375 दिन बीत जाने के बाद भी चाय बागान में संविधान नागरिकों को मूलभूत अधिकार नहीं दे पाई है। नियम और अधिनियम के बीच फंस कर रह गए हैं चाय बागान के मजदूर। हमीकर बागान तो 2014 से बंद है। तो सेघरा में मन पाड़त रही, उसमें करते करते हमीकर माँ बाबा मन पैसा मन भी नहीं पालाई और हमीकर पढ़े लिखे में भी बहुत असुविधा होला। तो एखन हमें सुने कि सुप्रीम कोर्ट से मतलब कुछ फॉर्म मन क्लेम होते, तो हमें क्या आशा है कि हमें के वहाँ से भी कुछ पैसा मिली। तो एखन बागान में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल लीडर्स मना है, से मन मदद करत हैं कैसे भरवाए के मन। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, वेस्ट बंगाल प्लांटेशन लेबर रूल 1956, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वेस्ट बंगाल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी रूल्स 1973, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट होने के बावजूद भी समझौता, मध्यस्थता, तोल मोल के बाद ही फिक्स हो जाता है चाय बागान के मजदूरों का भाग्य। नियम, अधिनियम और संविधान आखिर चाय बागान में फेल क्यों हो जाते हैं? जब बंद होकर पहले 2 महीना 3 महीना से हमारे तालाब नहीं दे रहे, तालाब नहीं देख कर कारण आस्ते आस्ते डाउन होते गला, उसके बाद तो पूरा बंद ही गया। जैसे कि हमने से स्प्रिंग डिपेट में रही, हमें डबली भी कमाई रही। जितने भी मालिक लोग हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया था कि मालिक लोग जो है 2 करोड़ रुपया करके, 29 चाय बागानों के जो भी मालिक हैं वो लोग 2 करोड़ रुपया करके स्टेट गवर्नमेंट का जो एक अकाउंट बनाया गया था उसमें जमा करेंगे और उन पैसों को लेकर ही स्टेट गवर्नमेंट जो है जितने भी मजदूर लोग हैं उनको वो पैसा मुहैया कराएगी। कंपनी में श्रमिक और नियोक्ता के बीच में संघर्ष को विनिमय करने का उद्देश्य ट्रेड यूनियन के संघ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार पंजीकृत होता है। उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मजदूरों की बेहतर आर्थिक लाभ, सेफ पावर ऑफ इम्पैक्ट मैनेजमेंट, प्रबंध के श्रमिकों की भागीदारी, श्रम कानून सुधार, बदलाव एवं सरकार पर प्रभाव बनाए रखना, सुरक्षा, कल्याण, सुरक्षा, श्रमिकों के लिए आश्रित सेवानिवृत्त लाभधारियों के लिए विचार करना। पश्चिम बंगाल लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या 4 जिलों में जलपाईगुड़ी 244, अलीपुरद्वार 18, दार्जिलिंग 416 और कालिम्पोंग जिला में 3 ट्रेड यूनियन रजिस्टर है। हर साल के तहत इस साल भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया चाय बागान मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बोनस यानी कि बोनस की एग्रीमेंट 4 सितंबर 2021, जहां मजदूरों को बोनस का परसेंटेज ठीक होता है। मालिक सरकार और यूनियन द्वारा सभा में 50 ट्रेड यूनियन ने रिप्रेजेंट किया मौजूद रहे। क्या वाकई में 50 ट्रेड यूनियन एक्टिव हैं चाय बागानों में? हाँ, तो मजदूरों के अधिकार के लिए आज तक बंद चाय बागानों का बकाया रुपया का मुद्दा क्यों नहीं बना पाए?
चाय बागानों के नाम पर चल रही ट्रेड यूनियनों के हेड गवर्निंग बॉडी चाय बागान के मजदूर हैं क्या? उनकी राय दर्द से कितना जुड़ाव है चाय बागान के मजदूरों का? अभी सुप्रीम कोर्ट बोला, उसमें बहुत समस्या हुआ था। अभी सुप्रीम कोर्ट बोला है कि भाई मज़दूरों को बहुत सारा समस्या होता है। बहुत मज़दूरों का ये भी कंप्लेन था कि उनको जितना पावना था उतना नहीं दिया, कंपनी लोग कम करके भरा था। शायद इसीलिए जो है इस बार सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है कि भाई जितने भी मज़दूर लोग हैं वो लोग खुद से जो है अपना क्लेम फॉर्म को जमा करेंगे। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हम खेत मजदूर समिति के जो सदस्यगण हैं उनके साथ आज लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में आए हैं, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। हम लोग श्रीनाथपुर चाय बागान के 200 मेंबर लोगों का 200 जो वर्कर लोग हैं उनका क्लेम फॉर्म जो है एलसी के पास जमा करने के लिए आए थे। रिस्पॉन्स अच्छा है, काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं जो एलसी लोग हैं वो लोग भी, और वो लोग पूरा छानबीन करके जो है जमा कर रहे हैं, रिसीव करके दे रहे हैं। यह है कि भाई सचमुच में हम लोगों के जो बागान के जो वर्कर लोग हैं उनके साथ में उनको वंचित किया गया है। उनके जो पावना है, उनका अधिकार का जो पैसा है, वो लोग जो काम किए हुए उनका जो पैसा है वो पैसा उनको नहीं दे के जो है उनके साथ अन्याय किया गया है कंपनियों के द्वारा। और उनको देखने का जिम्मेदारी सरकार को भी था, लेकिन सरकार उनसे ये 2 करोड़ रुपया उठा नहीं पाई है अभी तक। और इसलिए जो है हम लोग आशा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी बेंच है वो मज़दूरों को इस बार न्याय दिलाएगी। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायिका। अंतिम विश्वास चाय बागान के मजदूरों को सिर्फ न्यायपालिका पर ही रह गई है। आप भी हमारे इस मुहिम के हिस्सा बन सकते हैं। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि यह जानकारी सभी चाय पीने वालों तक पहुंच पाए और हमें न्याय मिले। आपकी होठों तक मीठी चाय की प्याली लगातार पहुंचा पाए, इसीलिए यह हमारा कार्यक्रम, यह उद्देश्य हमेशा चाय मजदूरों के साथ में है। मैं हरिहर नागवंशी, पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।